झारखंड बीजेपी की दुर्दशा जाननी हो तो हाल में रांची में हुए एक वाकये को जानिए और समझिए। बीजेपी के नेता की गिरफ्तारी होती है, एक होटल में छापेमारी की जाती है, उसके बाद गोह के साथ 30 गोह के साथ बीजेपी के नेता को गिरफ्तार, उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाता है, जिनका नाम है राजीव रंजन मिश्रा। चुन्नू मिश्रा उनको यहाँ रांची के लोग उनको कहते हैं। उनकी गिरफ्तारी होती है और इस पूरे मामले पर झारखंड बीजेपी खामोश होता है, बिल्कुल खामोश, चुप, ऊपर से लेकर नीचे तक, छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जहां एक तरफ बीजेपी के नेता खामोश होते हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस के नेता सड़क पर आते हैं। और यह अपने आप में अनोखा मामला होता होगा। अमूमन होता है कि बीजेपी के नेता कोई किसी की गिरफ्तारी होती है या किसी विपक्षी पार्टी के नेता की कोई गिरफ्तारी हो जाए, कांग्रेस के नेता की गिरफ्तारी हो जाए, तो बीजेपी के नेता उस पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं। बीजेपी के नेता गिरफ्तार हो जाए तो कांग्रेस के नेता उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर सड़क पर उतरते हैं। लेकिन अपने आप में एक विचित्र मामला हुआ। विचित्र मामला ऐसा हुआ कि बीजेपी नेता की गिरफ्तारी हो रही है और बीजेपी के नेता खामोश है, चुप है। लेकिन उनके समर्थन में, बीजेपी नेता के समर्थन में कांग्रेस के नेता सड़क पर आ गए। कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेता तक, पूर्व केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम जो कांग्रेस के जो झारखंड कांग्रेस के जो बड़े बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, वो उनके समर्थन में आ गए। और झारखंड बीजेपी के नेता बिल्कुल खामोश है। पहले पूरे वाकये को आप समझिए। दरअसल रांची के नटराज होटल में पुलिस ने छापेमारी की। उस छापेमारी में राजीव रंजन मिश्रा और उनके बेटे को 30 गो लेजर्ड जिसको कहते हैं, उसके साथ गिरफ्तार किया गया और एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले में, जो कोलकाता से जो आया था, उसके नाम पर होटल में 2 कमरे बुक हुए थे। और तस्वीरें छपी अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में तस्वीरें आई कि बीजेपी के नेता तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुए, बीजेपी के नेता अवैध काम करने के, अवैध धंधे के आरोप में गिरफ्तार हुए। वीडियो आए, सोशल मीडिया पे खूब ट्रोल हुआ। बीजेपी की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन जब बीजेपी पूरे इस मामले को लेकर खामोश थी तो कांग्रेस सड़क पर आ गई। और कांग्रेस सड़क पर आई बीजेपी नेता के समर्थन में। वो जो लेजर्ड होता है, गो होता है, उसका मुख्य रूप पे काम होता है जो शक्तिवर्धक, यौनवर्धक जो दवाओं में उसका इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ जो तंत्र मंत्र, जादू टोना में भी उसको लोग इस्तेमाल करते हैं। राजीव रंजन मिश्रा को इस जो रांची में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में माने जाते हैं, उनको सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ता के रूप में लोग देखते हैं, कहते हैं कि वो उनके घर पर मांसाहार ही भी प्रतिबंधित है, तो कैसे तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो गए। सोशल मीडिया में उनके समर्थन में तमाम पत्रकार, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता बीजेपी को छोड़कर, बीजेपी का नहीं, बीजेपी को छोड़कर तमाम राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता सामने आते हैं, कांग्रेस के नेता सामने आते हैं। सोमवार को कांग्रेस के नेता राजीव रंजन, आलोक दुबे ये धरना देते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं और मांग करते हैं और कहते हैं कि निश्चित तौर पे गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है। राजीव रंजन मिश्रा को, वो उनका दावा है कि वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। राजीव रंजन मिश्रा बाबूलाल मरांडी के बहुत करीबी रहे हैं। जब बाबूलाल मरांडी जेवीएम के अध्यक्ष थे, उनकी झारखंड विकास मोर्चा जो उनकी पार्टी थी, उस समय रांची विधानसभा सीट पर राजीव रंजन मिश्रा सीपी सिंह के खिलाफ उस समय चुनाव उतरे थे। उनकी राजीव रंजन मिश्रा बीजेपी के समर्पित कर्मठ कार्यकर्ता, नेता माने जाते रहे, प्रवक्ता रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आप बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें आप दे सकते हैं। और जो एक कर्मठ समर्पित कार्यकर्ता कहा जा सकता है, वो राजीव रंजन मिश्रा को झारखंड के लोग, रांची के, खासतौर रांची के लोग उनको मानते हैं। राजनीतिक विचारधारा से अलग, उनकी राजनीतिक विचारधारा भरे बीजेपी के रहे, लेकिन उससे उलट कांग्रेस के नेताओं के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध रहे। कई अलग अलग धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में एक साथ मंच पर राजीव रंजन मिश्रा और कांग्रेस के नेता दिख जाते हैं। और यहाँ आप एक विचित्र संयोग देखिए कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो बीजेपी के
मुंह पर ताला लग गया। बीजेपी का कोई नेता, गिरफ्तारी के इतने दिनों बाद बीजेपी का कोई भी नेता उनके समर्थन में नहीं आया, उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया। लेकिन चाहे वो सुबोध कांत साहे हों जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हों, रांची से सांसद रहे हैं, वो राजीव रंजन मिश्रा जो बीजेपी के नेता रहे हैं, बीजेपी कार्य समिति के सदस्य रहे हैं, उनके समर्थन में खुलकर आते हैं। गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं राजीव रंजन, वो समर्थन में आते हैं। कांग्रेस के नेता आलोक दुबे समर्थन, और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता वो राजीव रंजन मिश्रा के समर्थन में आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में तमाम तरह के पोस्ट कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक कर्ता, तमाम तरह के लोग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं को चुप्पी साध गई है, और इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की स्थिति क्या है कि उसके एक नेता और कार्यकर्ता की गिरफ्तारी हुई। अब उसमें क्या सच्चाई है? वन विभाग ने जो उनको अरेस्ट किया वन तस्करी के मामले में, पशु तस्करी के एक तरीके से मामले में, वन्य जीव तस्करी के मामले में, उसमें क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के नेता आ गए हैं और बीजेपी के नेता जो है वो उन्होंने चुप्पी साध दी है, वो झारखंड बीजेपी के एकजुटता, झारखंड बीजेपी के अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बुरे वक्त में खड़े रहने की जो एक संकल्प है, उसको अपने तौर पर खुले चुनौती देती है। हालांकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता बैकफुट पर हैं, अपने नेता के समर्थन में नहीं आए, सोशल मीडिया में बीजेपी के नेताओं को लेकर तरह तरह के बातें हो रही हैं। जब कांग्रेस के नेता बीजेपी नेता की गिरफ्तारी का विरोध जता रहे हैं, वहीं बीजेपी के नेता इस पूरे मामले को लेकर खामोश है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता खुलकर बीजेपी नेता का पक्ष लेते हुए, राजीव रंजन मिश्रा का पक्ष लेते हुए नजर आ रहा है। तो माना यह जा रहा है कि जब इस तरीके से छीछा लेदर हो गई है, तो अब प्रदेश नेतृत्व की नींद खुली है और कहा यह जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व अब जो कांग्रेस नेता अभियान चला रहे थे उस पर वो उसमें साथ देते हुए राजीव रंजन मिश्रा की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। खैर, इसमें आगे क्या होगा नहीं होगा ये जांच का विषय है। राजीव रंजन मिश्रा के समर्थन में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता आए हैं बीजेपी नेता के गिरफ्तारी के विरोध में, और झारखंड बीजेपी के नेताओं ने खामोशी साध ली, चुप्पी साध ली, ये बताता है कि झारखंड में बीजेपी किस स्थिति में है। अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहने की जो उनका संकल्प है वो कहाँ खड़ा है, प्रदेश नेतृत्व किस तरीके से है, जो बड़े बड़े पूर्व मुख्यमंत्रियों की पूरी फौज है बीजेपी की, वो किस तरीके से झारखंड की राजनीति को देख रही है, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ वो किस तरीके से खड़े रहती है, ये वाकया पूरी तौर पे आप कह सकते हैं कि बताता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।